हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस तरफ शायद आप में से किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन मेरा ध्यान गया। मुझे ऐसा लगा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए। ये वो विषय है जिसका हम रोज यूज कर सकते हैं और इसका फ़ायदा रोज ले सकते हैं और इसका नुकसान भी हम रोज भुगत रहे हैं। ये विषय है कि हमें किस दिशा में बैठ करके शौच करना चाहिए, हमें किस दिशा की तरफ मुख करके शौच करना चाहिए, किस दिशा की तरफ मुख करके शौच करने से बर्बादी हमारे घर के मुख पर आ जाती है। हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं, जिसके कारण से हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग, मिश्रा फॉर यू फैमिली की बहुत सारे सदस्य इस गलती को कर रहे होंगे। ये वो गलती है जिसे हम रोज करते हैं। हम जानते ही नहीं हैं कि किस दिशा में मुख करके शौच करना चाहिए, मल मूत्र का त्याग करना चाहिए, और जिसके कारण से हमें जीवन में विभिन्न प्रकार के रोगों का खामियाजा भुगतना पड़ता है, धन नाश होता है, गरीबी आती है और हम विभिन्न प्रकार के समस्याओं से घिर जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि हमें किस दिशा में मुख करके दातून करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, किस दिशा में मुख करके किस तरफ बैठ करके करना चाहिए। हमारा तो जिधर मन होता है उधर कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि अनजान सुनजान महाकल्याण, यानी कि जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं अगर वो गलती हमने कर दी तो उसका पाप हमें नहीं लगता, उससे हमें उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि अगर गलती हुई है तो सज़ा भी ज़रूर मिलेगी, चाहे वो गलती से ही क्यों ना हुई हो। क्योंकि अगर हम गलती से ही अपने एग्ज़ाम में गलत आंसर लिख देते हैं तो उसका नंबर काट लिया जाता है और हम फेल कर जाते हैं अथवा हमें कम नंबर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से इसका भी विधान है, इसके बारे में भी मेरा मानना यही है। आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर में भी चर्चा करेंगे कि किस दिशा में बैठ करके, किस दिशा की तरफ मुख करके बैठ करके हमें बाल कटवाना चाहिए, हेयर कटिंग करवाना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान हम नहीं रख पाते और जिसका खामियाजा हम ध्यान न रखने के कारण जरूर भुगतने हैं। और आज के इस वीडियो में मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा आप वैसे वैसे समझते चले जाएंगे और गौर करते चले जाएंगे कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो सच है या नहीं। सबसे पहला हमारा कि किस दिशा में मुख करके शौच करना चाहिए और किस दिशा में नहीं। मित्रों हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि दिन में पूरब की तरफ, यानी कि सुबह में पूरब की तरफ और शाम में पश्चिम की तरफ मुख करके कभी भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी आयु छीन होती है, आपको गुप्तेंद्रिय संबंधित कई सारे रोग हो जाते हैं और आप उससे परेशान हो जाते हैं। आपको चाहिए कि हमेशा दिन में उत्तर की तरफ मुख करके मल मूत्र का त्याग करें और रात में दक्षिण की तरफ मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं और आप वाकई में, मेरा मानना है कि आप बहुत विद्वान हैं, क्योंकि इस छोटी बातों का ध्यान रखना सबके बस की बात नहीं है। मित्रों प्रातः काल पूरब की ओर और रात्रि को पश्चिम की ओर मुख करके अगर आप मल और मूत्र का त्याग करते हैं तो इसका क्या खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने माइग्रेन नामक रोग का नाम सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना माइग्रेन, अगर आप नहीं जानते हैं तो नेट पे सर्च करें कि माइग्रेन क्या होता है और फिर देखें कि माइग्रेन क्या होता है और आप इससे तुलना करें कि आपको इसका खामियाजा अभी ही भुगतना पड़ रहा है या नहीं। अगर नहीं तो बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे समय में भुगतना पड़ जाए जिस समय में आप उसके लिए तैयार ना हो और आपके दुख का वो भयंकर कारण बन जाए। इसलिए आपको चाहिए
कि हमेशा दिन में उत्तर की तरफ मुख करके और रात्रि में दक्षिण की तरफ मुख करके अपने मल और मूत्र का त्याग करना चाहिए। इससे आप होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। आपको माइग्रेन नामक रोग नहीं होगा, आपके शरीर में गुप्तेंद्रिय संबंधित बीमारी नहीं होगी और आप बहुत सारे परेशानियों से, खर्चों से बच सकते हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा कि हमें किस दिशा में मुख करके, बैठ करके दातून करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात है, हम तो भैया किसी तरफ बैठ करके मुख धो लेते हैं, दातून कर लेते हैं। आप ये कैसी बात कर रहे हो। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं। पूर्ण रूप से शास्त्र के अनुसार हमारी जो हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो वास्तु प्रकरण बताया गया है, वास्तु शास्त्र का निर्माण किया गया है, वास्तु के बारे में जो चीजें बताई गई है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। मेरे खुद के मन से, मैं अपनी इच्छा से एक शब्द क्या, एक अक्षर भी आपको नहीं बता रहा हूं। इसलिए बड़े ही ध्यान से सुने और सुने नहीं, प्रयास करें कि इसको जब से आपने देखा तब से ही लागू कर लें, क्योंकि हमने भी जब से पढ़ा उसी वक्त से इसको लागू कर लिया और ये अपने मन में बना लिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, दिन में उत्तर की तरफ मुख करके और रात्रि में दक्षिण की तरफ मुख करके ही मलमूत्र का त्याग करेंगे। कभी भी पूर्व अथवा पश्चिम की तरफ मुख करके मलमूत्र का त्याग नहीं करेंगे। उसके लिए हमें इमरजेंसी केस में ही थोड़ी और दूर क्यों न जाना पड़े। अगर शौचालय नहीं है पास में, हम कहीं दूसरे जगह पर में है, बिरान में है, गांव में है अथवा कहीं और है। वैसे अभी मोदी जी का ऐसा काम हुआ है, कृपा हुआ है कि घर घर में गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी शौचालय है। अगर हम बाई चांस रास्ते में है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं दूसरे जगह है, तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि दिन में उत्तर की तरफ और रात्रि में दक्षिण की तरफ मुख करके ही मल और मूत्र का त्याग करना चाहिए। अब दातून की बात करते हैं। मित्रों, हमेशा आप ये मन में बना ले कि पूरब और उत्तर की तरफ मुख करके ही कभी भी दातून करें। अगर आप घर पे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो आप दक्षिण या पश्चिम की तरफ बैठ करके मुख करके दातून ना करें। ये आपके लिए भयंकर रोग का कारण बन सकता है। आपको दांत संबंधी जो है सो रोग हो सकती है। हमारे वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है, विज्ञान का भी ऐसा कहना है। आप अगर नेट पर में ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ लें कि आखिर क्या कारण है कि वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि हमें दातून, ब्रश जो है सो पूरब और उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, आप नेट में सर्च करें और पढ़ें उसके बारे में। मित्रों, पश्चिम और दक्षिण की ओर मुख करके दातून करने से हमारी आयु छीन होती है, उचित नहीं है। हमारे दांत संबंधी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं उसमें, जैसे कि पाइडिया इसका सबसे सरल उदाहरण है। पाइडिया के कारण बहुत सारे लोग आज परेशान रहते हैं, आपने देखा होगा। इसका मूल कारण है कि हम जो अपने घर में वॉश बेसिन भी लगाते हैं, जहां पर में खड़े होकर के दातून करते हैं, उसको भी हम पूरब और उत्तर की ओर नहीं लगाते, जिसके कारण से ऐसा होता है। मित्रों, पूरब की ओर मुख करके दातून करने से हम में पेशेंस लेवल जो है हाई होता है, धैर्य बढ़ता है। इतना ही नहीं, धैर्य के साथ सुख की भी प्राप्ति होती है और दांत से संबंधित किसी भी प्रकार का जीवन में आपको कोई रोग नहीं होगा। इस बात की तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, कभी भी कोई रोग नहीं होगा। अगर आपको कोई रोग है भी दांत से संबंधित, आपका इलाज भी चल रहा है, तो आप आज से ही, अभी से ही ये डिसीजन ले लें, ये दृढ़ संकल्प कर लें, ये निश्चय कर लें कि हमें पूरब और उत्तर के ओर मुख करके ही दातून करना है। प्रथम पक्ष है मित्रों पूरब, पूरब की ओर मुख करके ही दातून करना चाहिए, जिस दिशा से सूरज उगता है। और दूसरा पक्ष है उत्तर। पश्चिम और दक्षिण में तो करना ही नहीं है। वैसे कई जगह पर में वास्तुशास्त्र में
केवल और केवल पूरब की तरफ ही बताया गया है कि आपको पूरब की तरफ मुख करके ही दातून करना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण बन सकता है। जैसे कि दक्षिण की ओर अगर आप मुख करके दातून करते हैं तो आपको मुंह से संबंधित, दांत से संबंधित कष्ट के साथ साथ मानसिक पीड़ा, मानसिक टेंशन, तनाव भी जो है सो होगा। इससे ऊपर की परेशानी आपको हमेशा घेरे रहेगी, जिसके कारण से आपको कष्ट होगा। अगर आप पश्चिम की ओर, वेस्ट पश्चिम की ओर मुख करके दातून करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि इससे आपको जीवन में पराजय का सामना बार बार करना पड़ेगा। बहुत सारे फील्ड ऐसे होंगे जहां पर में आप विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें ऐसी होगी जहां पर में आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, और ये आपके लिए बहुत शर्म की बात उस वक्त हो जाएगी, और आप ये समझ भी नहीं पाएंगे कि आखिर किस कारण से पराजय हुई। और उसका कारण यहाँ पर में होगा कि क्योंकि आप पश्चिम की तरफ मुख करके हमेशा दातून करते हैं, ये इसका कारण हो जाएगा। इसलिए आप इसके लिए तैयार रहें। मित्रों, वास्तु प्रकरण में, वास्तु शास्त्र में उत्तर की तरफ मुख करके भी दातून करना सही नहीं बताया गया है, इसका भी विरोध किया गया है। उत्तर की तरफ मुख करके जब आप दातून करते हैं तो आपके धन का नाश होता है। धन मतलब क्या? आपके पशु धन का। अगर आप किसी भी प्रकार के पशु को रखते हैं तो उसका नाश होता है, उसकी मृत्यु होती है, उसके कारण आपको जीवन में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अथवा आपके कारण उस पशु को, निर्जीव को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो जाती है। इसके अलावा स्त्री का दुख का आपको सामना करना पड़ता है। आपके उत्तर दिशा में बैठ करके मुख करके दातून करने से आपके पत्नी के ऊपर में संकट आता है। आपके पत्नी के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। आपके माता के ऊपर में संकट आता है। आपके फैमिली में जो भी महिला है, स्त्री है, जो आपका परिवार है, उसके ऊपर में संकट आता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप कभी भी उत्तर की तरफ भी मुख करके दातून ना करें। इसके अलावा इतना पर में ही ये नहीं रुकता, आपके परिजनों तक का नाश होने लगता है, उनको भी विभिन्न प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमेशा चाहिए या तो पूरब की तरफ मुख करके दातून करें, अथवा अगर संभव ना हो तो पूरब और उत्तर के कोने में, यानी कि ईशान कोण की तरफ मुख करके दातून करें। हमेशा प्रयास करें कि अपने घर में जो बेसिन लगाएं, वॉश बेसिन लगाएं, जहां पर में बैठ करके, जहां पर में खड़े होकर के आप ब्रश करेंगे, दातून करेंगे, वो ईशान कोण में होना चाहिए, पूरब और उत्तर के कोने में होना चाहिए। आपके लिए काफ़ी ही, बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी सिर्फ इतना करने से, क्योंकि ये सर्व मनोकामना सिद्धिदायक प्रयास होगा आपका। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वास्तु प्रकरण में बताया है, वास्तु शास्त्र में बताया है। तो इस बात का आप ध्यान रखें हमेशा। और मैं आपको बताता हूं, आप कभी चाहें तो जांच करके भी देख सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो पूरब और उत्तर के कोने में, ईशान कोण में मुख करके आप दातून करना शुरू करें, आप ब्रश करना शुरू करें, और अपनी इच्छाओं को भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन बताएं कि हमें इस इच्छा की पूर्ति है। हमने सुना है कि वास्तु शास्त्र में आपने बताया है कि पूरब और उत्तर की तरफ, पूरब और उत्तर के कोने में, ईशान कोण में जो व्यक्ति मुख करके दातून करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो अगर ये सच है तो हमारी ये इच्छा भी पूरी करो। और मैं पूर्ण रूप से गारंटी देता हूं, मेरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों बाद आपकी वो इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। तीसरा है मित्रों कि बाल जो है सो हमेशा उत्तर और पूरब की ओर मुख करके ही बाल भी कटाना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी ही बेहतर रहेगा, ये उचित है, ऐसा वास्तु प्रकरण में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों कि आप हर एक बात को समझ चुके होंगे। इन छोटी छोटी बातों को आप सीरियसली लेंगे और अपने जीवन में इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और
अगर आपने ऐसा किया तो मेरा ये विश्वास है, मेरा ये मानना है, क्योंकि हमने ऐसा शुरू कर दिया। हमने जब से पढ़ा, हमने आज से 4 दिन पहले, यानी कि आज जो ये वीडियो बन रहा है, आज तारीख है 11 जनवरी है आज, और 6-7 जनवरी को हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। मैंने वास्तुशास्त्र जब पढ़ रहा था, जब मैं अंतिम में पहुंचा हूं वास्तु प्रकरण में, तो मैंने इसे देखा। मैंने कहा कि इसके बारे में आपको भी बताना चाहिए, इसलिए हमने आपको बताया। और हमने उसी दिन से ये निश्चय कर लिया कि अब दिन में पूरब की तरफ मुख करके और रात्रि में दिन में उत्तर की तरफ मुख करके और रात्रि में दक्षिण की तरफ मुख करके ही मलमूत्र का त्याग करेंगे। पूरब और पश्चिम की तरफ मुख करके कभी भी मलमूत्र का त्याग नहीं करेंगे। और हमेशा दातून जो है सो पूरब की और उत्तर के कोने में, यानी कि ईशान कोण की तरफ ही मुख करके दातून करेंगे, और बाल हमेशा पूरब और उत्तर की तरफ मुख करके कटवाएंगे। बस यही मूल बात है, इसको आप ध्यान रखें, समझें, और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आपकी सभी मनोकामना जो है भगवान श्री कृष्ण हरि पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।